वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक वो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसमें हम डेटा का जो भी कलेक्शन होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसकी फिर हम स्टडी करते हैं। एंड टू स्टडी एंड टू फाइंड आउट द आंसर्स वी हैव सम टर्मिनोलॉजीज लाइक मीन, मीडियन एंड मोड एज वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। सो व्हाट इज मीन? मीन क्या होता है? अगर मैं पुरानी क्लासेस की बात करूं, मीन क्या होता था? एक एवरेज होता था। जैसे कि क्लास में अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं तो उन 10 बच्चों की मेरे पास कुछ हाइट दे रखी है, तो एवरेज हाइट क्या होगी? तो हम क्या करते थे, सब बच्चों की हाइट को ऐड करा और डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू द एवरेज हाइट ऑफ द क्लास। सो दिस इज हाउ वी यूज टू find out the mean. But today we are going to learn about some other methods to find out the mean, median and mode. So let's start one by one. To understand the concept of mean, I have taken one example where it is given that class interval को आपको कुछ दे रखा है, उनके corresponding आपको frequency दे रखी है। Class interval और frequency आपको दी हुई है। This is what we need to find and this is what we need to find. So what is this? xi क्या है मेरा? xi क्या है मेरा? क्लास मार्क। xi क्या है मेरा? क्लास मार्क विच वी फाइंड आउट फॉर अ गिवन इंटरवल a कॉमा b। किसी भी इंटरवल a कॉमा b, a टू b के लिए क्या करते हैं हम? a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट इज a हियर? 10। व्हाट इज b? 25 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल गिव यू 35 बाई 2, 17.5। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस कॉलम। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब ये क्या है? fi xi क्या है? सो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर अ गिवन क्लास मार्क, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? क्लास मार्क क्या है? 10 से लेकर 25 एक पूरा वेरिएशन बताता है। सो उसका नियर बाय हमको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स एंड दैट पॉइंट इज द क्लास मार्क। अब इस क्लास मार्क को हम इस फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 17.5 इंटू 2 इज 35। सिमिलरली इन सबको मल्टीप्लाई करा। देन व्हाट वी डू नेक्स्ट? एक्स बार हमको निकालना है, इसको हम डिनोट करते हैं, ये हमारा कुछ नहीं मीन ही है। इसके बाद क्या होता है? समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। So what is summation fi xi? The sum of all these terms. So this is nothing but 1860. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करा हुआ है पहले से। And what is fi? Summation of fi is this data is for 30 members. So on calculating we get 62. So 62 is the mean for a given data. 62 is the mean for a given data. So I hope this is clear to you and we call this method as a direct method. इसको हम क्या करते, क्या बोलते हैं इसको हम? डायरेक्ट मेथड। सो वी हैव टू अदर मेथड्स एज वेल। फर्स्ट वी आर हैविंग इज assumed mean method and the next is step deviation method. Step deviation method is not in our syllabus, so we will only study the assumed mean method. So let's discuss that. In assumed mean method we have two other extra columns which is di and which is fida. So what is di? Di is the deviation from the assumed mean value. Suppose ये वैल्यू मैं मान लेता हूं, ये मेरी क्या है? मीन वैल्यू है। इसमें से ही क्यों माने? क्योंकि ये क्लास इंटरवल से निकल कर आई है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम ये वाला कॉलम हमने बनाया था। इफ वी आर हैविंग इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इधर दिस और दिस, इन दोनों में से आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। ए ये कुछ भी मान सकते हैं। इफ वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ क्लास मार्क्स, सो जितनी जो मिडिल मोस्ट होगी उसको हम मान के चलेंगे। ठीक है, सो अगर मैंने डी आई कैलकुलेट करा है 17.5 माइनस 47.5, सो अगर हम माइनस करते हैं तो वी विल गेट -30। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू। इसके लिए क्या करा हमने? 32.5 माइनस 47.5 d1 d2, दिस विल बी -15। सो इस तरीके से हमने पूरा वैल्यू निकाली, सारे कॉलम, इस कॉलम की सारी वैल्यूज निकाल ली। फॉर fi di, अगेन fi di, दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ दिस di कॉलम।
So 2 into minus 30 is minus 60. 3 into minus 15 is minus 45. And so on we find out this complete column. इसके बाद d बार इसकी वैल्यू हम निकालेंगे समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi. सो इसको हम कैसे निकालेंगे? 435 यहां पर मैंने करा हुआ है पहले से. 435 इन सब टर्म्स की इन सब वैल्यूज का एडिशन कितना होगा मेरा? 435 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज 30. सो दिस इज नथिंग बट 14.5. सो 14.5 मेरी निकल के आ गई. सो टू फाइंड आउट द मीन, so how much it deviated from the assumed mean value, you will get it plus a plus d bar. ठीक है. So what is a? 47.5 we have assumed. So what is d bar? 14.5. On adding these two terms we will get 62. And I hope you remember कि हमने जो डायरेक्ट मीन से वैल्यू निकाली थी उसका भी आंसर क्या आ रहा था? 62. सो आप किसी भी मेथड से करिए, वेदर एज्यूम्ड मीन मेथड और द डायरेक्ट मीन मेथड, यू विल गेट द सेम आंसर इररेस्पेक्टिव. क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इस मेथड से ही करना है. इफ इट इज मेंशन कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करना है टू फाइंड आउट द मीन, तो आपको उसी से करना है. आप डायरेक्ट मीन नहीं कर सकते, अदरवाइज एग्जामिनर आपके मार्क्स पूरे काट लेगा. सो प्लीज पे अटेंशन. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू. कोई भी मेथड से आप फॉलो करिए. Now let's discuss the mode and the median. Mode. So what is mode? Mode is the value of the observation having the maximum frequencies. Suppose these are the data we are given with. Family size of frequencies मुझे दे रखे हैं. ठीक है. अगर इन frequencies में मैं देखूं सबसे ज्यादा frequency कौन सी है? 8 वाली है. So this is the family having the maximum frequency. For finding the mode, we have a formula L plus F1 minus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So चलिए डिस्कस करते हैं ये एक एक टर्म है क्या. L is the lower limit of that family or we can call it a model class. The observation having the maximum frequency, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास बोलेंगे. L क्या होगी? उसकी लोअर लिमिट होगी. ठीक है. What is H? The difference between the lower and the upper limit. 9 और 11, 7, 9, 5, 7. So यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइट कितनी है मेरी, और we can say the class size. Sorry. So class size will be 2. Lower limit is 3. So this frequency is F1. Above frequency is F0 and the lower frequency will be F2. Or you can remember it like 0, 1, 2. ये सारे सीक्वेंस में होंगे. आप ऐसे नहीं करेंगे लोअर लिमिट मैंने बोल दिया तो इसको लेंगे. सो दिस विल बी 0, 1, 2 कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. व्हाट इज L? 3 प्लस F1 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 2 8 is 16 माइनस F0. F0 is 7, F2 is 2 into 2. This will be 3 plus 1 upon 7 into 2, 3 plus 2 by 7, 3 plus 0.7 to the 14, 7 8 is 56. So this will be approx 3.28. So I hope this is clear to you, and also you can see कि जो आंसर आएगा it always come in between this model class. ये मॉडल क्लास जो वैल्यू है आपकी, इसके बीच में ही आपका ये आंसर आना चाहिए. अगर ये नहीं आ रहा सो डू अगेन. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस मीडियन. टू स्टडी द मीडियन, फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज मीडियन. मीडियन होता क्या है? मीडियन वो सारे डेटा का कलेक्शन जिसमें हम स्टडी करते हैं जिसकी सेंट्रल मोस्ट टेंडेंसी, जो मुझे बीच की वैल्यू मिल जाए ऑफ द ऑब्जर्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट. आई हैव रिटन द one example over here where the marks and the frequencies are given. मार्क्स मुझे दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं. जैसे 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए? 5 बच्चों के मार्क्स आए. 10 से 20 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स आए. एंड सो ऑन 90 और 100 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए? 8 बच्चों के मार्क्स आए. सो दीज 2 कॉलम्स विल बी गिवन टू यू एंड यू विल सपोज टू फाइंड द मीडियन.
सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. ओके, वेयर एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास क्या होगी अभी मैं आपको बताता हूं. n by 2 where n is the sum of all the students, or we can say the sum of all the frequencies. Cf is the cumulative frequency. F is the frequency for that median class and h is the size of the interval. तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इन स्पाइट ऑफ दिस आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है. देन यू नीड टू फाइंड आउट द cumulative frequency table. सो सपोज आप मान लीजिए कि ये और ये दोनों नहीं दिया होगा, इससे आपको CF निकालना. अगर आपको सिंपली सॉल्व करना है तो कैसे करना है? 0 से लेकर 10 के बीच में 5 फ्रीक्वेंसी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम टेबल बनाएंगे CF का, वो कैसे बनाएंगे? 5 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसके सक्सेसिव को हम ऐड करते जाएंगे. जैसे 5 के साथ 3 को हमने ऐड करा, 8 आ गया. 8 के साथ फिर 4 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 12 के साथ 3 को 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22 प्लस 7 29 प्लस 9 38 प्लस 7 45 प्लस 8 53. और यू कैन चेक इन सब का सम कितना है? 53. वी आर स्टडिंग द डेटा फॉर द 53 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ठीक है, सो यहां पर जो CF में जो लास्ट वैल्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. ऑल्सो यू कैन सी, अगर आपको लेस देन टेबल दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको लेस देन टेबल दिया हुआ है, तो आपसे कहा जाएगा पहले ये टेबल बनाइए. तो लेस देन 10, अगर 10 से मैं कम बच्चों के मार्क्स में चेक करूं तो कितने हैं? वो 5 हैं. और अगर मैं 20 से नीचे के बच्चों के बारे में बात करूं तो 10 से नीचे वाले भी तो आएंगे, तो इन दोनों का सम आएगा. अगर 30 से नीचे वाले को बात करें तो इन सब का सम आएगा. 40 से नीचे कितने बच्चों के मार्क्स है? तो ये सारे बच्चे 40 से कम वाले भी तो हैं. ठीक है, तो इन सब के मार्क्स से आप ये टेबल कर लेंगे. 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 8. ठीक है, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग, सपोज 0 से 10 के बीच में 5 हैं, 10 से 20 के बीच में कितने हैं आपके पास? अगर आपको ये दे रखा है, 8 दे रखा है, तो आप कैसे निकालेंगे? 0 से 10 के बीच में 5 थे, तो 10 और 20 के बीच में कितने होंगे? तो 8 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी. 12 में से 8 माइनस करेगा, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी फॉर दैट इंटरवल. 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, दिस माइनस दिस 4, this minus this 7, this minus this 9, and this minus this is again 7. 53 minus 45 8. So similarly more than के लिए अगर 0 से 10 के बीच में आपको 53 दे रखा है और 10 से 20 के बीच में 48 दे रखा है, तो आप देखिए मोर देन 0 सब बच्चों के 0 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, सो टोटल विल बी देयर. और 0 से 10 के बीच में आपको कैसे निकालना पड़ेगा? अगर ये 53 दे रखा है, ठीक है, और आपको पता है कि 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स हैं, तो 10 से 20 के बीच में कैसे निकालेंगे? 53 माइनस 5, यू विल गेट 48. ओके, और यू कैन सी 43 माइनस 48 विल बी 5, 48 माइनस 45 विल बी 3, दिस माइनस दिस यहां पर, दिस माइनस दिस अगेन यहां, इस तरीके से यहां पर आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल टुगेदर. ये 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, क्योंकि मीडियन में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. आपको लेस देन टेबल दिया हो सकता है और आपको ये इंटरवल वाला पीरियड बनाना हो सकता है with the help of cumulative frequency table. Now coming back to the question, suppose whatever your sum is, this will be n. This is the total number of observation you are studying. ठीक है, n ये है तो n by 2 क्या हो जाएगा मेरा? 26.5. So आपको अब cumulative frequency में देखना है कि इस वाले cumulative frequency में 26.5 कहां पर लाई कर रहा है. सो 26.5 अगर आप देखेंगे इस और इस पीरियड के बीच में आएगा, तो हमेशा हम सक्सेसर वाले को लेंगे. सो दिस इज द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास हो गई जिसमें कि लोअर लिमिट L क्या दे रखा है आपको? 60
और आपका h कितना है 10, h is 10. What is n by 2? n by 2 is 26.5. What is f? इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? f is 7. What will be cf? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 कैसे आई? विद द हेल्प ऑफ 22. इस 22 में हमने 7 ऐड करा तभी तो 29 आया था. सो दिस वैल्यू विल बी द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू. Okay, so start putting the values. L will be 60 plus n by 2 is 26.5 minus CF 22 upon F. F is 7 into H. H is 10. So this will be 60 plus 4.5 upon 7 into 10. 60 plus 45 upon 7. This will be 60 plus 7 6 are 42 plus 0.4 and 2. Yeah, 66.42. So the value of the median will be 66.42, and you can see this value lies in between interval. So your answer is correct. If it does not lie in your interval of the median class, your answer is wrong and you need to repeat it again. I hope this is clear to you. That's it for today. अगर कोई डाउट है feel free to contact on Instagram and Telegram as well, and I will come up with the videos for the previous year questions as well. But start video with the concepts. Concepts अगर आपको आता है then you can proceed to any questions. And I have started uploading the previous year questions on a daily basis, so you can join my Telegram group as well. Thank you and have a nice day.